बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ भेरिया कॉलेज की मौलमा। आज हम जमात सोम की दरसी किताब से नात की बुलंदख्वानी करेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है कि नात क्या है? नात उसे कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, वो नात कहलाती है। तो वो तमाम नातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में बहुत सारी नातें पढ़ी गईं, बहुत सारे कलाम पढ़े गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़े गए हैं, लेकिन फिर भी हम हक अदा नहीं कर पाते। तो आते हैं अब सबक नज़म नात की तरफ। नज़म नात हमारे सफ़ा नंबर 36 पर है। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले। वो राहबर रहनुमा हमारे, नबी हमारे, नबी हमारे। तो बच्चों, ये पहला बंद मैंने इस नात का पढ़ा है। तो हमारे नबी, एक तो याद रखें कि जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए तो हमें दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर भेजना चाहिए। जब भी उनका जहाँ भी ज़िक्र आए तो सबसे जो आसान दुरूद होता है, आप बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ज़रूर पढ़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस नात में शायर जो हैं सूफ़ी तबस्सुम कह रहे हैं कि वो हक़ की बातें बताने वाले, कि उन्होंने हमेशा हक़ की बात बताई। हमारे नबी ने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, काफिर हो, जो भी हो, सबके साथ इंसाफ किया, सबके साथ उनका हक़ अदा किया, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं की। इतना कि अगर कोई जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया या रास्ते में आया तो आपने उसके साथ भी शफ़क़त का मामला किया। तो सीधा रास्ता हमें दिखाया। हमें हमारे जो रहनुमा हैं, आज तक जितनी भी उम्मत मुस्लिमा हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उन्हें हम मानते हैं हमारे आखिरी नबी हैं और हम उनकी उम्मत हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र भी है। तो वही रहनुमा हैं और उन्हीं के रास्ते पर हम चल कर जो हैं वो फ़लाह पा सकते हैं। दूसरा बंद है, बुलंद नबियों में नाम उनका, फ़लक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, नबी हमारे। तो ये तो एक सबको ही पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो है वो तमाम नबियों से ऊंचा है। तो हमारे नबी को अल्लाह ताला ने जो है वो एक ख़ातमुल नबी बनाया और फिर उनको तमाम नबियों का सरदार भी बना दिया। तमाम नबियों की अमामत का शर्फ़ भी हमारे नबी को हासिल हुआ। उनका मकाम इसी बात से पता चल जाता है कि जब जैसे वाक़या मेराज आप लोगों को पता होगा कि मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़दस में जो है वो वहाँ पर तमाम नबियों की इमामत की थी। नफल पढ़े थे तो उन्होंने इमामत फरमाई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उनके मकाम का तो हमें कोई इसमें दो राय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि उनका मकाम कितना ऊँचा है। तो हमारे हादी खुदा के प्यारे, हादी कहते हैं जो सीधा रास्ता दिखाने वाला होता है, जो रहनुमाई करने वाला होता है। तो अल्लाह के भी प्यारे हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है तो मेरे महबूब कह के मुखातिब किया है। तो जो अल्लाह का महबूब हो तो वो फिर सभी का महबूब है। तो यहाँ पर हमारे नबी की शान बहुत अच्छे तरीके से सूफ़ी तबस्सुम ने बयान की है। तो मैं आपको बच्चों यही कहूँगी कि हमारी फ़लाह, हमारे लिए जो निजात है वो इसी में है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो है वो बताई हुई बातों पर अमल करें, उनके रास्ते पर चलें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें। सबसे बेहतर है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखें, झूठ से बच जाएं, चुगली से बच जाएं, गीबत से बच जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अगर हम निकाल देंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आ जाएंगी। तो बड़े बड़ी जो बुराइयाँ होती हैं ना, वो इन छोटी छोटी बुराइयों की जड़ होती है। तो उनसे हम निकल जाएंगे तो यहाँ से हम खुद ही निकल जाएंगे, फिर बड़ी बुराइयों से हम खुद ही बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी नात ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आज आपको वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। और सब बच्चों ने ये नात ज़बानी याद करनी है, इसे ज़बानी पढ़ना है और इसकी बुलंद ख्वानी भी बार बार करनी है और इसके मुश्किल अल्फाज को भी अच्छे से याद करना है। यहाँ हमारे आज का सबक ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।